हेलो गाइस। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस बाई अनिल सर में। आज अपन जानेंगे सक्रियता श्रेणी के बारे में कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है। ये सक्रियता श्रेणी विस्थापन अभिक्रिया में काफ़ी उपयोगी होती है, क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया में हमें पता है कि अधिक क्रियाशील अणु कम क्रियाशील अणु को हटाता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा जो अणु है वो अधिक अभिक्रियाशील है और कौन सा अणु कम क्रियाशील है। जैसे हम एक समीकरण से देखें कि जब CuSO4 कॉपर सल्फेट में जब फेरस Fe डाला जाता है तो Fe यहाँ से कॉपर को हटाता है और FeSO4 बना लेता है, कॉपर अलग हो जाता है। ऐसे ही फिर जब FeSO4 फेरस सल्फेट में जब जिंक डाला जाता है तो जिंक है यहाँ से Fe को हटा रहा है और ये जिंक सल्फेट बन रहा है ZnSO4 और फेरस अलग हो रहा है। ऐसे ही आगे अपन देखें ZnSO4 जिंक सल्फेट के विलयन में, जैसे मान लो अपन ने कैल्शियम डाल दिया तो ये कैल्शियम क्या करेगा, यहाँ से जिंक को हटाएगा और कैल्शियम सल्फेट CaSO4 बना लेता है, जिंक अलग हो जाता है। फिर आगे एक समीकरण अपन ये देखेंगे, जैसे CaSO4 है कैल्शियम सल्फेट, इसके अंदर अपन सोडियम डालते हैं तो सोडियम यहाँ से कैल्शियम को हटा देता है और ये बनता है Na2SO4 सोडियम सल्फेट और कैल्शियम यहाँ अलग हो रहा है। फिर जब सोडियम सल्फेट के विलयन में Na2SO4 इसमें जब पोटेशियम डाला जाता है तो पोटेशियम यहाँ से सोडियम को हटा देता है और यहाँ ये बनता है K2SO4 प्लस सोडियम बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि Fe पहले Cu को हटा रहा था, अगले में Fe को जिंक हटा रहा है, फिर जिंक को कैल्शियम हटा रहा है, कैल्शियम को सोडियम हटा रहा है और सोडियम को पोटेशियम हटा रहा है। तो इसका हमें सक्रियता का पता लगाना है कि कौन सी धातु अधिक सक्रिय है और कौन सी कम सक्रिय है। तो उसके लिए एक श्रेणी बनी हुई है जिसे सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। ये सक्रियता श्रेणी धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके बनाई गई है। क्रियाशीलता का अवरोही क्रम अर्थात घटते क्रम में धातुओं को व्यवस्थित किया गया है और जो श्रेणी बनती है उसको सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो इसकी आसान सी परिभाषा ये हो जाएगी, सक्रियता श्रेणी क्या होती है, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो क्रम या जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब सक्रियता श्रेणी क्या है तो उसके लिए अपन देखते हैं कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है या वो जो क्रम है वो क्रम कैसे अपन पता लगाएं। तो देखो सक्रियता श्रेणी को इस प्रकार से लिखा जाता है कि Na सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe फेरस। उसके बाद अपन आगे यहां लिख रहा हूं Pb H Cu Hg Ag Au। ये है सक्रियता श्रेणी जिसमें सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है और सबसे कम क्रियाशील धातु ओरस यानी गोल्ड है, जिसको अपन सोना बोलते हैं, वो सबसे कम क्रियाशील धातु है। तो ये धातु की क्रियाशीलता का क्रम है जो घटते क्रम में इनको व्यवस्थित कर रखा है। इसी श्रेणी को कहा जाता है सक्रियता श्रेणी। अब हम कहेंगे कि ये याद कैसे करें इसको, तो इसके लिए याद करने की एक आसान सी ट्रिक है, उस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो। वो ट्रिक क्या है देखिए, यहाँ ट्रिक ये है, कैसे बनेगा कालू, Na से हम लिख सकते हैं नाम, Ca का हो जाएगा का, Mg इससे मिलता जुलता नाम लेंगे माली, कालू नाम का माली, आलू जरा फीका पकाता है। फिर यहाँ एक मारवाड़ी भाषा का शब्द लेंगे, कुण है जी आगे आओ। तो
इस ट्रिक से आप सक्रियता श्रेणी को मिनटों में याद कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ट्रिक आसान सी। कालू नाम का माली आलू जरा फीका पकाता है, कौन है जी आगे आओ। तो यहां से आप इस ट्रिक को बहुत ही अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। उम्मीद है आपको सक्रियता श्रेणी द रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।